क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हिलाने की वजह से आपकी दाढ़ी नहीं आ रही? तो ऐसा सिर्फ आपको ही नहीं, दुनिया भर के लोग हैं जिनकी दाढ़ी नहीं आ रही। तो उनको भी यही लगता है कि उन्होंने बचपन में कई सारी ऐसी गलतियां की हैं। और खाली इंडियंस ही नहीं, आप यूएस के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी देख लीजिए, तो वो भी यही बोलते हैं कि अगर आपको अच्छी खासी बियर्ड ग्रोथ करनी है तो आपको कुछ महीनों तक इन सब एक्टिविटीज़ से दूर रहना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपकी बियर्ड है वो आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। आपके हार्मोन जितने ज़्यादा बैलेंस होंगे आपकी बियर्ड उतनी घनी और अच्छी दाढ़ी आएगी आपकी। और आज तो जेनेटिक वालों की बात नहीं हो रही, आज उन लोगों की बात हो रही है जिनके जेनेटिक स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी उनकी दाढ़ी नहीं आ रही। तो किसी भी मेडिकल जर्नल में ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं दिया गया कि हिलाने की वजह से आपकी दाढ़ी पे कोई प्रभाव पड़ता है, लेकिन हिलाने की वजह से बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं और इनडायरेक्टली आपकी दाढ़ी पे भी प्रभाव पड़ सकता है, जिसको एक एक करके हम डिटेल में बताते हैं। 2-2 3-3 घंटे तक ब्लू फिल्म देखने का ये बहुत बड़ा एक साइड इफ़ेक्ट होता है जो आपके साथ होता है। दूसरा ये होता है कि आप अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देते। आपने 30-40 साल पुरानी भी वीडियो उठा के देखिए या आप कोई मूवी देखिए, जब भी किसी की सुहागरात होती है तो इतना बड़ा दूध का गिलास उसकी टेबल पे रखा रहता है, तो उसकी इतनी देखभाल की जाती है एक सुहागरात बनाने के लिए। और आप तो एक दिन में 3-3 4-4 बार जो है सब कुछ नाली में बहाते जा रहे हो और उसके बाद कुछ लेते भी नहीं हो। और क्या कह के लोगे कि मैं एक बहुत अच्छा काम करके आया हूँ, मुझे 2 गिलास दूध दो। तो आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप वीर्य को अपनी बॉडी से निकालते हो तो आपकी बॉडी बहुत तेज़ी से उसको बनाने का काम शुरू कर देती है। तो शुरू तो वो कर ही देती है, लेकिन उसकी सहायता भी तो करोगे कुछ ऐसे। आपको विटामिन मिनरल्स फैट प्रोटीन आपकी बॉडी को देना पड़ेगा जब आपने उसको एक्स्ट्रा थकाया है, तो ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ेगी उसको, ताकि वो रीजनरेट कर सके। और रीजनरेट की ताकत हर किसी की अलग अलग होती है। कई बार कई लोग जो होते हैं बहुत जल्दी दोबारा से हिलाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं या सेक्स करने के लिए भी बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। कई लोग बहुत लेट तैयार होते हैं। तो वो उनकी बॉडी की क्षमता के ऊपर होता है कि उनकी बॉडी दोबारा से कितने दिन देर में वो जनरेट कर लेती है। सबसे पहली बात तो ये रहती है कि जब आप हिलाते हैं तो सिर्फ हिलाते तो है नहीं, उससे पहले आप अपना मोबाइल उठाते हैं और कुछ उत्तेजक चीज़ें देखते हैं। और कई बार तो आप वैसे ही देख रहे होते हो, देखते देखते ही आप देखते हैं तो आप खुद ही इतनी ज़्यादा उत्तेजना में आ जाते हैं कि फिर कोई कोना ढूंढते हैं। तो जब भी आप कोई गलत तरह की मूवी देखते हैं तो आपका दिमाग जो है आपको सेक्स करने के प्रति तैयार करने लग जाता है। आपके जो प्राइवेट एरिया है उनमें तनाव आना शुरू हो जाता है। और क्योंकि उस टाइम तो आप सिर्फ पिक्चर देख रहे हो, हिलाओगे तो बाद में जब आपको मौका मिलेगा तब। तो ज़्यादा समय तक अगर आप उत्तेजना में रहते हो तो ये एक अप्राकृतिक चीज़ है, क्योंकि जो आपको मेन प्राइवेट पार्ट मिला है उसके 2 ही काम होते हैं, एक तो यूरिन पास करना और दूसरा होता है वो सेक्स करने के लिए बना है। और आप जो उसको हिलाते हो ये कोई प्राकृतिक तरीका नहीं है, ये अप्राकृतिक तरीका। और आपकी बॉडी ने एक सिग्नल भेजा आपके दिमाग ने कि अभी तैयार हो जाइए। एक तो आपको सेक्स करना ही नहीं है, आपको हाथ से हिलाना है। और आप पहले 2 घंटे 1.5 घंटे आधा घंटे जो आप फिल्म देख रहे हैं तो उसी टाइम आपका शरीर प्रिपेयर हो जाता है। तो आप देखेंगे तो कई तरह के आपका अंडरवेयर भी थोड़ा बहुत गीला हो जाता है। तो वो इसी कारण होता है कि आपका शरीर तो तैयार हो गया है लेकिन आप अभी आपने वो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की है। तो इन सब वजहों से भी जो होता है आपके हार्मोन्स पे फ़र्क पड़ता है। आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम कई लोगों को सिर्फ इसी वजह से आ जाती है, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है 2-2 3-3 घंटे तक ब्लू फिल्म देखने का। ये बहुत बड़ा एक साइड इफ़ेक्ट होता है जो आपके साथ होता है। तो ये तो 2 बहुत बड़े कारण हो गए। तीसरा हम आपको कारण बताते हैं कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। अगर दिन में 3 बार आप हिलाते हैं तो ज़्यादातर टाइम आप सुस्त रहेंगे, सोए रहेंगे तो, या बैठे रहेंगे, बैठ के मोबाइल चलाते रहेंगे। और आपका शरीर बना है चलने फिरने के लिए, और ख़ास तौर से यंग एज में। और ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो ज़्यादातर लड़के चाहे उनके माँ बाप मारे पीटे वो दिन भर चाहे धूप हो
गर्मी हो बरसात हो, वो इधर उधर खेलते कूदते भागते दौड़ते ही मिलते थे। लेकिन आजकल वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई है और आप सिमट के अपने रूम में सिमट गए हो, घर के अंदर सिमट गए हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है, क्योंकि आप जितना हिलाओगे उतना आप सुस्त रहोगे, जितना आप सुस्त रहोगे उतना आपकी फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है। और जो आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है उसका सीधा लिंक होता है आपकी एक्सरसाइज से। आपकी मसल्स का आप जितना ज़्यादा प्रयोग करोगे बॉडी मसल्स का, आपकी बॉडी उतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाएगी, और जितना हार्मोन्स बनाएगी उतनी अच्छी आपकी बियर्ड आने के चांस होंगे। तो ये कुछ चीज़ें ओके। आपके जो आपकी गलत आदतें उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी आदतें होती है, जैसे कि आप रात को लेट सोते हो, क्योंकि कई लोग सिर्फ मुट्ठी मारने के लिए जो है 2-2 3-3 बजे तक जगे रहते हैं, रात को जगे रहते हैं, फिर सुबह लेट सोते हैं। और आपको सुबह की तो पहली धूप लेनी चाहिए। और विटामिन डी की कमी तो ज़्यादातर लोगों के शरीर में है। विटामिन डी बहुत एसेंशियल विटामिन होता है आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए। तो ज़्यादातर युवाओं में आजकल विटामिन डी की भी कमी हो रही है, तो वो भी इसका एक कारण होता है। क्योंकि आपने जो सुबह का टाइम है जो धूप लेना चाहिए आपको, उस टाइम तो आप सोए रहते हो, क्योंकि 2 बजे 3 बजे तक आप मौके की तलाश में रहते हो। फिर सुबह लेट उठते हो, और जब रहते हो तो आप छाए में रहते हो। दिन में इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि उससे आपको कोई विटामिन डी तो मिलेगा नहीं, आपकी स्किन और जल जाएगी। तो सबसे बेस्ट टाइम रहता है सुबह सुबह की हल्की वाली धूप लेने का। तो ये सारे बहुत सारे कारण होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे आपका जो वीर्य होता है जो निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, वो क्या है, आपकी बॉडी से जिंक निकल गया। और आपको खाना पीना तो कुछ है नहीं, और जो भी खाना है वो फास्ट फूड खाने, वो सब नेगेटिव एनर्जी फूड होते हैं। वो आपको किसी भी तरह का न्यूट्रिशन नहीं देते, बल्कि आपकी बॉडी से जो बचा खुचा है उसको भी खींच लेते हैं। आपकी बॉडी को उसको पचाने के लिए भी बहुत सारी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वो उस ऊर्जा को भी खर्च कर देते हैं जो आपके शरीर की होती है। तो आपको विटामिन और मिनरल से भरपूर डाइट लेनी चाहिए, हाई प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए, और हाई फैट वाला खाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम आपके शरीर की भी ग्रोथ हो रही होती है और आपके हार्मोन्स भी चेंज हो रहे होते हैं। तो आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए। और कुछ इस तरह के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, D3, B12, विटामिन K2 सब कुछ होता है इसके अंदर, बायोटीन वगैरह सब कुछ होता है, जो आपकी बियर्ड ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। आप चाहे तो इससे भी अपने विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को नेचुरल तरीके से कैसे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर कई सारे वीडियो ला रहे हैं एकदम नेचुरल तरीके से। और डेली एक एक तरीका बताया जाएगा कि आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कैसे बढ़ाना है, और सब कुछ इसी चैनल पे आपको मिलेगा। पूरी एक सीरीज आ रही है, तो आप देखना मत भूलिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और खाली बियर्ड ग्रोथ वालों के लिए नहीं है, वो सब लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आजकल सेक्सुअल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो गई है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स तो जवानी तक ही आपके शरीर में हाई लेवल पे रहता है, फिर हर साल थोड़ा थोड़ा कम ही होता जाता है। तो अभी जो जवानी में वही टेस्टोस्टेरोन से परेशान है, तो जो जिनकी जवानी निकल गई है वो तो कुछ ज़्यादा ही परेशान है। तो इसलिए वो वीडियो सबके लिए होंगे, तो आप भी देख सकते हैं और अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं। उसके सारे तरीके आपको बताए जाएंगे, सारी जड़ी बूटियाँ भी दिखाई जाएगी। अगर आप जड़ी बूटियाँ लेना चाहते हैं तो वो आपको उपलब्ध भी करा दी जाएगी। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद भी सकते हैं जड़ी बूटियाँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।